हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे 5 मोस्ट कॉमन मिस्टेक्स इन इंग्लिश एंड दिस इज़ द 5th पार्ट इन दिस सीरीज। नंबर 1, रॉन्ग यूज़ ऑफ विद एक प्रेपोजिशन होती है जिसे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स गलत तरीके से यूज़ कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है शी इज़ मैरिड विद एन इंजीनियर। यहाँ पर आपने लिखना है शी इज़ मैरिड टू एन इंजीनियर। ओके, तो आपने ध्यान रखना है, ये मिस्टेक आपने बिल्कुल भी नहीं करनी है। मैरिड वर्ड आप जब भी लिखें उसके बाद आपने विद नहीं लिखना होता है, उसके बाद आपने टू लिखना होता है। ओके, शी इज़ मैरिड टू एन इंजीनियर एक करेक्ट सेंटेंस है। ओके, तो इसी तरह की जो भी कॉमन मिस्टेक्स है वो अभी मैं आपको दिखाने वाली हूँ। आपने वीडियो को ध्यान से देखना है एंड तक और उन मिस्टेक्स को बिल्कुल भी नहीं करना है, सभी मिस्टेक्स को ध्यान से समझना है। इस टॉपिक के ऊपर ऑलरेडी मैंने कुछ वीडियोस बनाए हुए हैं जिन्हें आप देख सकते हैं और अपनी इंग्लिश इम्प्रूव कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हम सेकंड कॉमन मिस्टेक की तरफ, जिसे आपने ध्यान से देखना है, सभी मिस्टेक्स को ध्यान से देखना है। नंबर 2 है रॉन्ग यूज़ ऑफ इट्स। देखिए यहाँ पर ITS लिखा हुआ है, IT के ऊपर अपॉस्ट्रोफे यानी कि जो ऊपर कॉमा लगा होता है उसे हम अपॉस्ट्रोफे बोलते हैं, वो नहीं लगा हुआ है। देखिए अगर आप ऐसे लिखते हैं इट्स संडे मॉर्निंग तो ये रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पर आपने लिखना है IT उसके ऊपर अपॉस्ट्रोफे S, इट्स संडे मॉर्निंग। इट इज़ की शॉर्ट फॉर्म होती है, उसे हम कॉन्ट्रैक्शन भी बोलते हैं। ओके, तो आपने ध्यान रखना है इट्स और इट्स में दोनों में डिफरेंस होता है। विदाउट अपॉस्ट्रोफे जो होता है उसका मीनिंग होता है पोजेसिव। ओके, जब आप बताना चाहते हो कि कोई चीज़ किसी की है। ओके, तो अब हम देखते हैं नंबर 3, रॉन्ग यूज़ ऑफ बट एक कंजंक्शन होती है। ओके, आपको पता ही होगा बट को हम हिंदी में लेकिन बोलते हैं या किंतु भी बोलते हैं। ओके, तो अभी हम देखने वाले हैं कि किस तरह से इसे हम रॉन्ग तरीके से कई बार यूज़ कर लेते हैं। ऑल्दो इट वॉज रेनिंग बट वी वेंट टू मार्केट। देखिए यहाँ पर बट की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, इसके बिना आपने सेंटेंस बनाना है। ऑल्दो इट वॉज़ रेनिंग वी वेंट टू मार्केट। चाहे बारिश हो रही थी हम मार्केट गए थे। ओके, तो आपने ध्यान रखना है जब भी ऑल्दो यूज़ हुआ हो सेंटेंस में तो उसके बाद आपने बट को यूज़ नहीं करना है। ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन मिस्टेक है जिसे आपने नहीं करना है। ओके, तो अभी हम बढ़ने वाले हैं 4th मिस्टेक की तरफ। देखते हैं 4th मिस्टेक क्या है। इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लेना, इस तरह के वीडियोस मैं अपलोड करती रहती हूँ। अब हम देखते हैं नंबर 4, रॉन्ग यूज़ ऑफ मोस्ट आपको पता ही होगा, हम सुपरलेटिव के लिए मोस्ट यूज़ करते हैं। दिस इज़ द मोस्ट यूनिक ड्रेस। तो यहाँ पर क्या मोस्ट रॉन्ग है? यस, यहाँ पर मोस्ट की ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ पर आपने लिखना है दिस इज़ द यूनिक ड्रेस और उसका रीज़न क्या है? देखिए यूनिक वर्ड का मीनिंग ही होता है कि वो सबसे अलग है, उसके जैसा कुछ नहीं है। तो उससे पहले आपको मोस्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये सेंटेंस करेक्ट है, दिस इज़ द यूनिक ड्रेस। ओके, तो कुछ वर्ड्स होते हैं जिनसे पहले हमने मोस्ट नहीं लगाना होता है। अब हम देखते हैं नंबर 5, रॉन्ग यूज़ ऑफ अमाउंट वर्ड को हम कई बार गलत तरीके से यूज़ कर लेते हैं, जैसे कि अभी मैंने आपको दिखाना है, आपने ध्यान से देखना है। अ ग्रेट अमाउंट ऑफ पीपल विजिटेड द स्टेडियम। देखिए यहाँ पर अमाउंट वर्ड जो लिखा हुआ है वो रॉन्ग है, यहाँ पर अमाउंट की जगह आएगा नंबर। अ ग्रेट नंबर ऑफ पीपल विजिटेड द स्टेडियम। और इसका रीज़न ये है कि जब भी हमने पीपल वर्ड यूज़ करना होता है तो उसे हम काउंटेबल नाउन समझते हैं। ओके, तो जब भी काउंटेबल की हम बात कर रहे होते हैं तब हमने नंबर लिखना होता है, अमाउंट नहीं लिखना होता है। अमाउंट वर्ड को हम अनकाउंटेबल नाउन्स के लिए यूज़ करते हैं। ओके, आई होप आपको ये मिस्टेक भी अच्छी तरह से समझ में आ गई है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ़ यू हैवंट डन इट येट एंड प्लीज़ गिव मी योर कमेंट्स। थैंक यू।